अब अपन बात कर लेते हैं सूर्य के उपायों की। देखिए, सबसे पहले सूर्य के अंदर हॉट टेम्परामेंट है, तो गर्मी को थोड़ा बहुत भी कम करने के लिए क्या चीज़ चाहिए? जल चाहिए। तो सबसे पहले क्या चीज़ होती है जो सब दुनिया को पता है, वो है जल का अर्घ्य देना, सूर्य को जल चढ़ाना। 12 बजे से पहले जरूर चढ़ाना। ब्रह्म मुहूर्त बहुत जगह होता नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा बोलते नहीं उसके बारे में। अदरवाइज पीरियड तो वही है, क्योंकि उसकी जो रेज होती हैं, हेल्दी रेज आर ओनली इन ब्रह्म मुहूर्त, तो इसलिए वो होना चाहिए। फर्स्ट जो 90 मिनट्स होते हैं, 4:30 से 6 बजे का पीरियड होता है नॉर्मल कोर्स में, उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। वो ब्रह्मा जी का मुहूर्त है। तो उस समय जैसे अभी मैं आगे आऊँगा, या यही बोल देता हूँ फिर वो आपको कि ब्रह्म मुहूर्त, देखिए सूर्य का कहते हैं हम ओम सूर्याय नमः। तो उसको बोलने का एक तरीका ये भी है, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्याय नमः। तो ब्रह्मा का नाम वहाँ भी लेते हैं हम लोग, पर सूर्य को जल चढ़ाना है। जल के अंदर देखिए लाल रंग डालिए, चाहे आप गुलाब के फूल की पत्तियां डाल दीजिए, चाहे कुमकुम डाल दीजिए, रेड कलर व्हाट एवर इट इज, गुलाल डाल दीजिए लाल रंग की, मैजेंटा भी चल सकता है। सूर्य की जो रेज हैं, रेनबो का आप देख लीजिए, उसमें जो रेज हैं पिंकिश या वैसा भी डाल सकते हैं आप। दूसरा, उसके अंदर हल्दी जरूर डालिए, आरोग्यता का मालिक है ना, तो हल्दी वर्क्स एज ए एंटीबैक्टीरियल कह लूँ, या आपके अंदर जो कीटाणु होते हैं, अपने कहने में कहते हैं हल्दी ज़्यादा खाओगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपके ये जो भी कुछ इन्फेक्शन है वो भी कम होते हैं, तो उसमें हल्दी डालिए। फिर चावल में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, विष्णु को चावल चढ़ते नहीं हैं पर और सबको चढ़ते हैं। विष्णु जी के तो वो चावल उनके शरीर का अंग है, वो किसी दिन टॉपिक लूँगा तब बताऊँगा, बट आपको ये बता दूँ विष्णु जी को चावल नहीं चढ़ते हैं। तो चावल इनको जिसको भी चढ़ा रहे हैं, चाहे हम इनको चढ़ाएं, चाहे गणेश जी को, चाहे देवी को, किसी को भी, वो एक तो अक्षर मतलब टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाना है। यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर। चाहे 5 चावल के वो दाने ही डालिए, मे बी 5, 7, 11 वॉट एवर इट इज, बट दे शुड बी इनकम्प्लीट, टूटे हुए नहीं होने, ब्रोकन नहीं होने चाहिए। तो वो चावल डालिए। ये छोटी सी बात है, पर मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट बात है और इसके रिजल्ट इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अब आप आइए, क्या जल हो गया, जल के अंदर लाल रंग हो गया, हल्दी हो गई, और ये चावल, ये एक अगर हो सके तो तांबे के बर्तन में लीजिए। तांबे के बर्तन का भी एक बात बता देता हूँ, कॉपर इज ऑल्सो टेकन एज ए वेरी गुड हाइजीनिक मेटल, पर ये सिर्फ एक चीज़ के लिए है, सिर्फ जल की बात करेंगे, या कोई भी खट्टी चीज़, कोई भी बहुत ज़्यादा मीठी चीज़, वो कॉपर से यूज़ मत करिएगा। तो उसमें ये सब कॉपर के बर्तन में ले लीजिए, अब नहीं हो तो ठीक है, जो भी स्टील का या जो भी वो लेके और सूर्य देव को जल चढ़ाइए। सूर्य देव के डायरेक्ट आप वो ब्रह्म मुहूर्त में तो आप डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं, उसके अलावा किसी भी मुहूर्त में आपको डायरेक्ट दर्शन नहीं करने हैं। यू हैव टू सी थ्रू द वाटर, आइदर यू सी इनसाइड द वाटर और यू सी द वाटर थ्रू द वाटर, जिससे कि आपका वो एक फिल्टर का काम करेगा। सूर्य ग्रहण होता है ना, तो कई बार वो अपने को चश्मे वगैरह मिलते हैं, इवन मैं तो डॉक्टर हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ, वी सी थ्रू द एक्सरे फिल्म्स ऑल्सो, तो वो फिल्टर का काम करता है। तो इस तरीके से आपको वो सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। उसके साथ में सूर्य के वो 12 नाम भी बोले जाते हैं। सूर्य नमस्कार की वो अपने कब होता है 22 जून को, वो जिस दिन मतलब वो सूर्य का इन्होंने मोदी जी ने, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो एक पूरा बना दिया, रामदेव बाबा तो बहुत कुछ करते हैं इन सब में, तो सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। पर मैं क्या करता हूँ, मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, वो ठीक है, वो भी रिकमेंड कर रहा हूँ, पर मैं करता क्या हूँ ये बता देता हूँ। मैं सूर्य को जल चढ़ाता हूँ। उस जल को चढ़ाते हुए एक चीज़ ध्यान रखिए, सूर्य की हर चीज़ 3 बार में होनी है। जैसे जल चढ़ाए, आप चाहे 3 लोटे चढ़ाएं,
लोटे मतलब टम्बलर या एनी पर्टिकुलर कोई भी वेसल ले ले, छोटा सा बर्तन ले ले, यूटेंसिल ले ले, 3 बार में चढ़ाए या एक ही उसको लेके और एक बार चढ़ाए, दूसरी बार चढ़ाए और तीसरी बार चढ़ाए, उसी को रिपीट कर सकते हैं 3 टाइम्स, वो ऐसा होना चाहिए। उसके बाद में अगर वो तांबे का बर्तन है, कॉपर जो पॉट है जो भी, तो उसमें हमें गुड़ अपने हाथ में इसमें लेके अलग से ले आइए। ये चढ़ाने के बाद में फिर हाथ में लेके गुड़ और सूर्य देव को वो गुड़ चढ़ाइए। यहाँ पर भी आपके 2 मिनट लगाऊंगा। एक तो वो गुड़ चढ़ाएंगे तो एक सीधा सा है, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। मतलब ये 5 स्टेजेस हैं कि भाई हमने लिया आपको, मतलब अपन भी भोजन करते हैं ना, तो अपन लेते हैं, फिर डाइजेशन और अल्टीमेटली वो हो जाता है, इट गोज इनसाइड आवर बॉडी एंड एवरीथिंग। जो वैसे ही यहाँ पर भी बोलने चाहिए वो मंत्र। अगर नहीं कोई बात नहीं, आप सिंपलर वे में कि सूर्यदेव आपको ये भोग प्रसाद आपको समझ, जो वट एवर लैंग्वेज यू वांट टू, गो विद ए सिंपल वर्ड, गो विद ए सिंपल वर्ड। बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कॉम्प्लिकेटेड संस्कृत बोलने में और उसमें, क्योंकि वहाँ गलतियाँ होने से दोष लगता है, पाप लगता है। तो वो चढ़ा दिया। अब आप यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है, जल चढ़ाया, चाहे ये गुड़ चढ़ाया आपने, चाहे कोई भी चीज़ चढ़ाई, देखिए वो आप चढ़ाएंगे वो आपके पाँव में भी गिर सकता है। आप अगर ऊपर खड़े होकर चढ़ा रहे हैं तो वो नीचे भी गिर सकता है, वो गमले में भी गिर सकता है, गार्डन में भी गिर सकता है। लोग बताते हैं गार्डन में जाके डालना, वहाँ करना, ये करना। मैं आपको सिंपल वे बता देता हूँ। आपके मन में एक कंसेप्ट रखिए, जैसे ही आपने वो चढ़ाया वो उनको समर्पित हो गया। आप अगर पूजा घर में भी बैठ के या मंदिर में भी जो बाहर जाके आप प्रसाद चढ़ाते हैं तो कोई भगवान आके वहाँ खा के बैठ के और फिर थोड़ी जाते हैं। वो तो जहाँ हमने समर्पित किया उनको चढ़ गया, वो नीचे गिरा, आपके पाँव पे भी गिरा वो जल या चावल या जो वटेवर, उसका कोई दोष और पाप नहीं है। कोशिश कीजिए कि गमले पे या उस पे गार्डन में खड़े होके चढ़ा दीजिए, ऊपर खड़े होके चढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं। बट अगर हो गया तो उसकी कोई ऐसा नहीं कि अरे ये क्या हो गया। आपने तो जहाँ ऊपर उनको दिखा के समर्पया में, मतलब आपको समर्पित, वो वहीं भूख लग गया, वो वहीं जल चढ़ गया। इसलिए उस चीज़ को कंफ्यूज मत करिए अपने माइंड में कि आपके वहाँ लगने से दोष लग गया। वो कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो ये आपको जैसे सूर्य को जल चढ़ाने वाली प्रगति, यहीं पे अगर आपका टाइम परमिट करे, अगर आपके पास सुविधा है, हाँ भाई हम कर सकते हैं, तो वहीं पे देखिए गायत्री मंत्र में 24 वर्ड्स होते हैं। तो मिनिमम इज कि 24 बार गायत्री मंत्र पढ़ें, 24 टाइम्स वही पढ़ें, 27 टाइम्स पढ़ें, मे बी 40 टाइम्स पढ़ें। आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए गायत्री मंत्र को। तो नॉर्मल कोर्स में अपने यहाँ इंडिया में तो ये गायत्री मंत्र जब हमने क्लास ज्वाइन की थी वहीं से शुरू करवाते हैं। तो वे माता च पिता वाला भी करवाते हैं, तो भूर्भुव स्व भी करवाते हैं। ये सारे तो बहुत कॉमनली आई थिंक सबको कंठस्थ होते ही हैं। यू कैन रिमेम्बर ऑल दोज थिंग्स। अगर नहीं है ठीक है, इट्स ओके, यूट्यूब से बजा दीजिए। वो एक आजकल मैं तो क्योंकि पेपरलेस वर्किंग वाला एस्ट्रोलॉजर हूँ, आई डोंट गो इन राइटिंग ऑल दिस थिंग्स। जो भी है वो पेपरलेस कर देता हूँ, वीडियो भेज देता हूँ, रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। इस तरीके से हम लोग अपना ज्योतिष का काम करते हैं। 5 साल पहले मैं ये लिख के भी भेजता था, पर अब मैं लिख के नहीं भेजता, आई सेंड इट एज इट इज़। जो मेरी ओन हैंड राइटिंग में मैं लिख के भेजता हूँ रेड पेन की इंक से। ये मेरा होता है कि मैं लिख के दूंगा सेलियन फीचर एंड उपाय, और उपायों के नीचे ब्रैकेट में लिखूंगा कि मान लो ये चंद्रमा के उपाय या सूर्य की बात हो रही है तो सूर्य के उपाय, तो उससे आपकी इंडिविजुअल के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आएगा, दैट आई ऑल्सो राइट। तो वो मेरी हैंड राइटिंग में लिखता हूँ। तो अब तो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एप्पल पेंसिल लीजिए, आईपैड प्रो पे लीजिए, मैं तो यही करता हूँ, उस पर लिख के और सीधा मेल में भेज देता हूँ। और अभी जैसे इस कोरोना पीरियड में मेरे पर बहुत प्रेशर था एस्ट्रोलॉजी के वर्क का,
तो मैं इतना लिख के देने की पोजीशन में ही नहीं था, इतना ज़्यादा मेरे पास वर्क लोड बढ़ गया था। तो उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने वीडियो बनाना ही शुरू कर दिया। आदमी को हाथों हाथ, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको मैंने कह दिया कि जब समय होगा जब मैं आपको बता दूंगा। और यूँ तो वो मुझसे डिस्कस कर ही सकते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे पूछते हैं, मुझे रिकॉर्डिंग भी भेजते हैं कि ये उनका प्रश्न मैं वापस रिकॉर्डिंग में भेज देता हूँ। तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, बट आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, मैं विदेश में था, किस कंट्री में था ये मैं नहीं बताऊँगा, पर उसके ड्राइवर ने मुझे ये सिखाया कि वी कैन सेंड द रिकॉर्डिंग। वो बैठे बैठे अपनी टैक्सी की बुकिंग को इधर से उधर कर रहा था थ्रू द रिकॉर्डिंग, कि देखो वो फला जगह चले जाओ, वहाँ पर वो मिलेंगे, उनको लेके चले जाना। और उधर उसको जो जिसके लिए इन्होंने किया उनको कि साहब आपको 10 मिनट में ये गाड़ी पहुँच रही है, ये रिकॉर्डिंग में भेज देगा, फ़ोन करने की जरूरत ही नहीं है, और हमारी गाड़ी वो चला रहा है। तो उसने मुझे ये शिक्षा दी, मतलब मैंने उससे शिक्षा ये ली, इट इज़ ऑलवेज गुड टू कीप योर माइंड ओपन, यू शुड गो विद द सेंस ऑफ परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन। जो ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्व करता है, जो ज़्यादा पढ़ता है, जो ज़्यादा परसीव करता है, वो हमेशा बुद्धिमान की कैटेगरी में आता है। दे हैव इंटेलेक्चुअल माइंड, दे आर वेरी इंटेलिजेंस। यहीं पे एक और बात कह देता हूँ, मेरे पिताजी, मेरे भाई साहब और ये कहते थे, इंटेलिजेंस इज बाय बर्थ, यस बाय बर्थ, बट आप बहुत कुछ करिश्मा कर सकते हैं नॉन इंटेलिजेंट होते हुए भी। आप इतना लेबर कीजिए, इतना ऑब्जर्वेशन का अपना बढ़ाइए कि आप वो देखते रहिए, प्रैक्टिस से यू विल ऑल्सो गिव द सेम आउटपुट। वही इंटेलिजेंस वाला आउटपुट आप भी देने लग जाएंगे इन केस इफ यू प्रैक्टिस। खूब पढ़िए, नॉलेज बढ़ेगी हिस्ट्री। और उसमें ये कभी मत सोचिए कि मैं ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं कि ये पढ़ूं, मेरे तो ये सब्जेक्ट ही नहीं। वो आदमी जो ये सोचता है, जैसे हमारे ये ज्योतिष में, बीच में मैं ज्योतिष से बाहर नहीं आना चाहता इसलिए बताता हूँ आपको कि ज्योतिष में मैं हर एक को ये कहता हूँ, चाहे वो ब्राह्मणों से जो मंत्र जाप करवाते हैं हम लोग वो करवा लो, चाहे जैसे अब सूर्य को मैंने कहा जल चढ़ाने वाली बात, और मैं हो सकता है सूर्य बहुत खराब हो तो मैं रिकमेंड करूँ भाई सूर्य के जो 7000 पौराणिक मंत्रों का हम जाप करवाते हैं वो करवाना चाहिए, 1 इन a year करवाना चाहिए। होना तो कलयुग है तो 4 बार होना चाहिए, ये 4 times इन a year, बट नॉर्मली 99.9% एक बार करवाते हैं लोग, वो भी रेयरली। तो वो करवाने से, बट रिजल्ट विल डिपेंड ओनली ऑन यू, कि आपको उस चीज़ पे कितना विश्वास है। मेरे वर्ड सुनिए, मैं क्या कहता हूँ मेरे क्लाइंट्स को, आप कितने सबमिटेड हैं, हाउ मच यू आर हैविंग फेथ अबाउट दिस, विश्वास कितना है, फेथ कितना है, सरेंडर कितना है, किसके सामने सरेंडर करना है। जैसे सूर्य की बात है तो पहले तो सूर्य के सामने सरेंडर, फिर भी सूर्य के सामने सरेंडर, और फिर अल्टीमेटली विष्णु के और ब्रह्मा के सामने भी, क्योंकि सूर्य के वो गवर्निंग बॉडी है। जैसे चंद्रमा की बात करें तो मैं कहूँ भाई पहले चंद्रमा से दोस्ती करो, विश्वास रखो, सरेंडर करो, सबमिट करो, फिर चंद्रमा के मालिक हैं भगवान शिव भोलेनाथ, तो उनसे भी। तो आप अगर सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं और आप सोच रहे हैं मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए या वो पिक्चर देख, यूजलेस। आपने किसी भी ब्राह्मण को पैसे दे दिए ये जाप और पूजा कर दे, और मन में ये कि यार सब फालतू है, ये चलो करवा लेते हैं हम लोगों ने, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एक बात और बता देता हूँ, रिलीजियस एरिया में कोई भी काम करवाते हो, किसी से भी कोई सर्विस लेते हो, ऑलवेज पे देम मोर देन देयर व्हाट दे डिजर्व, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर लोग कम से कम देना चाहते हैं, बट यही एक ऐसा एरिया है जिसमें सबसे ज़्यादा देना चाहिए। एक हमारे को जो ईटेबल्स सेल करते हैं जैसे सब्जी वाला है या ग्रोस, उनका भी ऐसा करना चाहिए। तो बहुत अब दूर आ गए अपन सूर्य की बातें करते करते। तो एक उपाय वो हो गया।